स्कंद माता जैसे दिखाते हैं कि सारी जगत की जननी, हम सब कहते हैं ना माँ की संतान है। तो देखो देवियों में और दुनिया की माँ में क्या फ़र्क है। दुनिया में जो भी माँ है, जो भी नारी है, वो केवल अपने बच्चे की पालना करती है, अपने बच्चे की माना हद की सोचती है, लिमिट की। लेकिन देवियों को कन्या होते भी माँ दिखाया है। क्यों? क्योंकि वो बेहद की माँ है। उनके अंदर मातृत्व की भावना जो है वो सारे विश्व के प्रति है, इसलिए उनको जगत जननी कहते हैं। दुनिया में जो भी माएँ हैं उनको जगत जननी नहीं कहते, अपने बच्चों की जननी कहते हैं। तो परमात्मा शिव हमें यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या शिक्षा देते हैं कि हम सबको भी अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि मातृत्व का भाव, उसमें नर और नारी की बात नहीं, लेकिन हमारे मन में हर आत्मा के प्रति ऐसा भाव हो कि सबकी पालना करने वाले, सबको सुख देने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति क्या भाव होता है? फले फूले, आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, ऊंचा जाए, यही रहता है ना। तो हर आत्मा के प्रति संसार की कोई भी है, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर क्या एक दूसरे के प्रति रीस की भावनाएं बहुत है, एक दूसरे को गिराने की, हद की भावनाएं। इन भावनाओं को त्याग करके और नवरात्रों में विशेष अपने मन में ये धारणा अपनानी है कि हम भी इन देवियों की तरह अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं, अपनी भावनाओं को ऊंचा बनाएं, तो हमारा जीवन भी ऐसा पूजनीय बन सकता है जैसे आज माँ स्कंद माता का दिखाया, सारे जगत को पालना देने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच में विषय शांति। कुछ आवाज आई अभी पड़ोस में, तो पूरी नहीं गई लेकिन कुछ तो आई गई है। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच में भाई साहब आए हुए हैं, चाहे क्षेत्रपाल जी हैं, चाहे पावा साहब हैं। छोटे भैया के बहाने बड़े भी आ गए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी है, आ नहीं सकते हैं। तो आप सबको भी बाबा के घर में आने का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम जिस उपलक्ष्य पर पहुँचे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज पूरे भारत में ही नवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्य चल रहे हैं। पूजा अर्चना पाठ आदि बहुत जोर शोर से चल रहा है। व्रत भी रखते हैं, जागरण भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आज नाम ही है स्कंद माता। तो देखो उसके गोद में बच्चा क्यों दिखाते हैं। कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत खुशियाँ होती हैं, तो नारी का भी उस टाइम जन्म ही होता है एक तरह का। तो ये संस्कार माँ जब बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देती है, तो वो भी आगे जाकर के बहुत संस्कारित आत्मा बन जाती है। इसको कार्तिकेय भी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि माँ का ही मेन रोल होता है, क्योंकि फर्स्ट गुरु भी माँ कहलाती है। माँ जैसा बच्चों को संस्कार देगी, अच्छे व बुरे, बुरे भी देती है तो अच्छे भी देती है। हम छोटे थे, कहानी सुनते थे, एक बच्चा बहुत चोरी करता था, शायद सभी को आती होगी। वो चोरी का जो सामान था माँ को ही ला करके देता था, तो माँ खुश होती थी। एक दिन लाया, 2 दिन लाया, मान लो 4 दिन लाया। ऐसा करते करते माँ खुश होती रही।
और बच्चे का संस्कार ही बन गया कि उसे चोरी ही करनी है। तो एक दिन, मैं तो कहूँगी बुरा दिन ही आया, जब वो थाने भी चला गया, उसको जेल हो गई। तो क्या हुआ फिर, जब माँ उससे मिलने गई तो बच्चे ने क्या किया, उसका कान ही काट दिया। क्यों? रो पड़ा। माँ, आप मुझे पहले से ये रोकती कि बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आज मैं चोर ना बन जाता। क्योंकि माँ ने संस्कार ही ऐसा दिया चोरी का। और ये माँ ऐसी है, हम बच्चों को संस्कार अच्छे देती है, तो आज उन्हों का भी गायन चला आता है। वर्तमान समय देखा जाता है कि आज बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं हैं। धन जरूर है, धन देते हैं, लेकिन बच्चों को ये संस्कार दे कि बच्चे ऐसे कर्म नहीं करने, ऐसे कर्म करने हैं, बच्चा भी, आज का बच्चा कल का नेता बन जाता है। तो इसलिए हम जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन माँ बाप ने पैदा किया है आज उसको भी मार डालते हैं। इतने बुरे संस्कार बन गए हैं। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी, क्योंकि देखते हैं मंडी में तो बहुत ही अच्छे भावना वाले, भक्ति वाली आत्माएं हैं। तो अपने बच्चों को जितने ही संस्कार आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, तो बच्चे आगे जा कर के बहुत ऊंचे बन जाते हैं, जिन्हों का हम गायन भी कर रहे हैं। क्योंकि आज मंदिरों में देवियां पूजी जा रही हैं, घरों में भी पूजी जा रही है। ओनली एक हफ्ता, हम एक हफ्ते के लिए नहीं, हम डेली का ये संस्कार बना करके बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, ताकि बच्चों के अंदर वो ये बचपन से ही संस्कार बन जाएं। तो बड़े होकर के हम बच्चों को मोड़े तो उन्हों का जीवन अब पक चुका होता है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए हम सब आत्माएं थोड़ा अपने संस्कारों पर ध्यान दें, आध्यात्मिकता की ओर भी ध्यान दें। सब कुछ हमें करना है, लेकिन आध्यात्मिकता को जरूर अपने जीवन के अंदर अपनाना है। ये है हमारे जीवन का श्रृंगार। नहीं तो क्या होता, खाया पिया, ये तो हमारा जीवन नहीं है। कहते वो तो जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, और हमारा भी यदि वही जीवन बन जाए तो मैं समझती हूँ आए हम सृष्टि पर तो हमने किया तो क्या किया? क्या खा पी करके चले जाएंगे? क्या हम मूर्ति बन जाएंगे जो मंदिर में आज जिनों की पूजन होती है? नहीं, कुछ संस्कारों को मिटाना है, कुछ संस्कारों को जीवन के अंदर अपनाना है, तो ही हमारे जीवन के अंदर कुशलता आएगी। आज देखो सब कुछ है ना हमारे पास, एक नहीं है तो जीवन के अंदर खुशी नहीं है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, सदा हमारे अंदर खुशियां बनी रहे। वो खुशी वो हमारे तन को भी तंदुरुस्त करती है, मन को भी तंदुरुस्त करती है। ऐसी हम माताएं वाह भाई, या हम सब आत्माएं अपने बच्चों को ऐसे संस्कारित बनाएं, इतने श्रेष्ठ उन्हों के संस्कार दें। उस पढ़ाई के साथ साथ इस पढ़ाई का भी उन्हों के ऊपर ध्यान दें, तो उन्हों का जीवन बहुत खुशी से व्यतीत होगा। नहीं तो आए हैं, चले तो जाना ही है।
अमर पट्टा तो नहीं है ना किसी का। क्यों ना हंसते हंसते जाए, क्यों ना हम खुशी खुशी से अपना जीवन को व्यतीत करते हुए जाए, तब तो देखो पीछे भी वालों को खुशी होती है। तो ऐसे ही आज हम इससे प्रेरणा लें कि हमें अपने संस्कारों को चेंज करना है। और पहले तो माँ एक जो फर्स्ट गुरु कहलाती है उसको पहले चेंज होना जरूरी है। वो अपने अंदर कुछ आध्यात्मिकता लाएगी तो बच्चों पर भी असर पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे घर का माहौल बनाएंगे, घर का वातावरण बनाएंगे, ऐसा घर का वातावरण बने जो आने वालों को भी खुशी हो और परिवार वालों को भी खुशी हो। ये हमारी तरफ से भी शुभ भावना है, शुभकामना है कि सबका जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो। अच्छा, ओम शांति।